योगी आदित्यनाथ ने बिजली की व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया और आज पूरी तरह से पर्याप्त बिजली आपूर्ति मिल रही है और उद्योगपतियों को ये संदेश दिया गया कि बिजली की आपूर्ति उनको सुनिश्चित होगी और उनको किसी प्रकार के अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, यह संदेश गया। इसी के साथ एक संदेश जो सरकारी मशीनरी देती है, जो नौकरशाही देती है, तो पहले जो लाल फीताशाही थी यानी निवेश के प्रस्तावों पर निर्णय करना मुश्किल होता था और उद्योगपति दूसरे प्रदेशों में चले जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने इस लाल फीताशाही को समाप्त करके जवाबदेही तय के अधिकारियों को और निवेश के अनुरूप जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसकी स्थापना की और ये फिर देखते ही देखते यह भी एक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए एक आकर्षण का विषय बन गया। इसके बाद कनेक्टिविटी उद्योग के लिए आवश्यक होती है। योगी आदित्यनाथ ने कल भी कहा कि जल, थल, नभ तीनों क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी जितनी संभव हो सकती थी उसको उतना आगे बढ़ाया गया है। लैंडलॉक उत्तर प्रदेश को वाटरवे के माध्यम से कलकत्ता हुगली तक जोड़ने का काम किया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आज सबसे अधिक एक्सप्रेस वे, सबसे अधिक एयरपोर्ट, ये सब बनाने वाला उत्तर प्रदेश है। तो ये जो कनेक्टिविटी की भी यात्रा है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये इन बातों ने भी उद्योगपतियों को आकर्षित किया है। तो ये जो पूरा माहौल जो बन रहा है वो उद्योग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि उद्योगपतियों की दृष्टि में आज सर्वाधिक आकर्षक जो है उत्तर प्रदेश बना हुआ है। देश के विकास में इनकी उद्योगों की स्थापना का अवहेलना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार विपक्ष की पार्टियां कभी अडानी, अंबानी इनको लेकर बवाल करती हैं, विदेशी कंपनियों के बारे में इनका कोई सवाल नहीं होता है, तो उनको समझना चाहिए कि देश का विकास इसमें है और इसीलिए उद्योग जब लगेंगे तो कृषि भी मजबूत होगी और शिक्षा भी मजबूत होगी, यानी विविध क्षेत्रों में विकास होगा। इसके साथ ही जो विकास का जो सीमित कर दिया गया था कुछ क्षेत्रों तक, आज वो पूरे प्रदेश में विकास यात्रा है, यानी प्रत्येक जनपद में ये निवेश हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और सब में ये बहुत ही लाभकारी होंगे। उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य, औद्योगिक राज्य बनाने की दिशा में ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। कल लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। 10 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं पर यहाँ का उन्होंने शिलान्यास किया। पूरे प्रदेश में विकास यात्रा चल रही है। नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ की सराहना की और ये कहा कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको राजनीति छोड़कर किस तरह से इस सुशासन की स्थापना हो सकती है, यह योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। और यूँ ही योगी आदित्यनाथ का मॉडल दुनिया में प्रसिद्ध नहीं हुआ है। वस्तुतः उन्होंने संकल्प से सिद्ध के एक तरह का एक प्रमाण प्रस्तुत किया है। 7 वर्ष पहले जो प्रदेश की स्थिति थी उसमें निवेशकों का आकर्षण भी नहीं था, निवेश के अनुरूप जो सहूलियतें चाहिए उनका अभाव था और इसी कारण कुछ निर्माण तो हो जाते थे लेकिन प्रदेश के समग्र विकास का कभी यहाँ पे आगे बढ़ाना संभव नहीं हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने उस तरह के माहौल बनाने का कार्य किया और इसमें सबसे पहला जो कार्य था वो कानून व्यवस्था का कार्य था। उन्होंने इसको पूरी तरह से सुदृढ़ किया। एक संदेश गया उद्योग जगत के लिए, एक संदेश था कि वो आएंगे तो उनको तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मिलेगी, संरक्षण मिलेगा। इसके बाद उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सुधार किया और जो 14वें पावदान पे उत्तर प्रदेश था वहाँ से उठकर नंबर 2 की स्थिति में आ गया और इस तरह एक उद्योगकरण का माहौल निर्मित हुआ। पहले उत्तर प्रदेश अघोषित विद्युत कटौती से जूझता था।